अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं शुएब रसूल। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो उसको आगे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आज का जो मेरा ये वीडियो है वो दुबई में जॉब के हवाले से है कि जॉब किस तरीके से हासिल की जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी हालात चल रहे हैं, हर कोई ज़ाहिर सी बात है हक हलाल की रोज़ी के लिए बाहर जाना चाहता है और काम के लिए तलाश के लिए निकलना चाहते हैं लोग। तो ये वीडियो उस हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं जॉब के हवाले से, लेकिन उनकी तैयारी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर वो यहाँ पे आके जो है बहुत परेशान घूम रहे होते हैं, क्योंकि वो एक प्रिपरेशन होती है जो वो करके नहीं आते पाकिस्तान से। फिर वो यहाँ पे आके फंस जाते हैं कि क्या करें हम लोग। तो ये वीडियो उस हवाले से है। तो जो भी आना चाहता है प्लीज़ वो इस वीडियो को देखे और ऐसे ही प्रिपरेशन करके आइएगा। इंशाल्लाह बाकी जो है रिज़्क़ तो अल्लाह के हाथ में है, जिसके नसीब में होगा, जहाँ लिखा होगा वहीं मिलेगा। तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी इसी हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ इस पे अमल ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो ये कि अगर आप पाकिस्तान से आना चाहते हैं यहाँ पे जॉब के लिए और आपने पूरा प्लान कर लिया है कि आना है, तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं पाकिस्तान में ऑलरेडी, तो उस जॉब को छोड़ के मत आइएगा। मतलब लोग होते हैं रिज़ाइन करके आ जाते हैं कि चलो रिज़ाइन करते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाएगा। खुदा न खास्ता अगर आपका यहाँ पे कुछ ना हुआ तो फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए आप वहाँ से छुट्टी लेके आएँ। एनुअल लीव्स होती हैं 25 दिन की, 28 दिन की मिल जाती हैं, तो आप वो लेके आएँ। वो लेके आके आप यहाँ पे जॉब सर्च करें। अगर आपकी लग जाती है तो फिर आप रिज़ाइन कर दें वहाँ से। अदरवाइज़ आप वापस जाओगे तो एटलीस्ट आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि अगर आप रिज़ाइन करके जाओगे तो आपको पाकिस्तान के हालात पता है, क्या पता आपको फिर जॉब मिले ना मिले। तो पूरी तैयारी से आएँ और वहाँ पे आप अपनी एनुअल लीव्स या कुछ भी आप छुट्टी लेके और उस पे आके यहाँ पे जॉब सर्च करें। सेकंड ये कि आने से पहले वहाँ पे डिग्रीज़ अपनी अटेस्ट करवा के आएँ। HEC से डिग्री टेस्ट होती है एंड 1 से 2 दिन में हो जाती है। देन उसके बाद जो है आपको वो डिग्री जो है UAE एम्बेसी से अटेस्ट करवानी होती है। वो आपको सेम डे मिल जाती है, सुबह देते हैं, मतलब थोड़ी देर में वो आपको करके दे देते हैं। उसकी फ़ीस राइट नाउ जो आज का दिन है उस तारीख में उसकी फ़ीस चल रही है कोई 150 दरहम, जो आपको क्रेडिट कार्ड से पे करनी होती है। वो कैश नहीं लेते हैं और दरम्स में ही लेते हैं। 150 दरहम उसकी फ़ीस है, वो आपको पे करनी होती है। अब वो दिन के हिसाब से चेंज होता है तो वो एक अलग बात है। राइट नाउ उसकी वही है, वो आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हो कि क्या फ़ीस है। ये डिग्री अटेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। पहले इतनी ज़्यादा नहीं सख्ती थी इस पर, लेकिन आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। डिग्री अटेस्ट ही चाहिए जब भी आपकी जॉब होगी। कुछ लोग लड़के ये भी वो नहीं करवा के आते, फिर जब उनकी यहाँ पे जॉब हो जाती है फिर HR उनको बोलता है कि भाई अटेस्ट करवा के आओ, तो उनके लिए बड़े मसले होते हैं। वहाँ से भी आप करवा सकते हैं, मतलब कोरियर के थ्रू यहाँ भेजेंगे, आपके घर वाले करवाएंगे। लेकिन ये कि ऐसी बात है कि टाइम जाता है, आपका वीज़ा डिले होता है, वीज़ा लगना होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जॉब आपकी होल्ड पे चली जाती है। तो इसलिए अच्छा है कि आप वो करवा के आएँ। 1-2 दिन की मतलब समझे ये होगी मशक्क़त, तो ये कर लें और डिग्री से अटेस्ट करवा के आएँ वहाँ से। तीसरा ये है कि जी अपनी CV रेज़्यूमे जिसको हम कहते हैं, रेज़्यूमे अपनी जो है ना वो बड़ी अच्छी बना के लाएँ। लोग क्या करते हैं डिज़ाइन के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो आजकल जो है ना नेट पे चल रहे होते हैं, वो उठा के डिज़ाइन बड़ी खूबसूरत सी कलरफुल बना के आ जाते हैं। देखें सिंपल रखें, ठीक है, फ़ॉन्ट्स भी सिंपल रखें। होता क्या है कि देखें आपकी CV जब यहाँ पे आप कहीं पे अप्लाई करते हैं ना, ज़्यादातर ऑनलाइन अप्लाई हो रहा होता है, तो होता ये है कि यहाँ पे फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। वो कीवर्ड्स उठा रहे होते हैं। अगर किसी ने मार्केटिंग की जॉब किसी एम्प्लॉयर ने डाली हुई है ना कि उनको चाहिए बंदा, तो उनके फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं। तो वो फ़िल्टर्स क्या करते हैं, जब आप अप्लाई करते हो ना, वो आपकी CV से ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड्स निकालता है। अगर किसी ने आपके अगर एक्सपीरियंस में वहाँ पे कीवर्ड्स में डला हुआ है कि जी मार्केटिंग का बंदा हूँ, मैंने मार्केटिंग की जॉब की है, तो वो फ़िल्टर करके वहाँ से निकालता है और उसी CV को आगे करता है और बाकियों को होल्ड पे डाल देता है। तो अगर आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं, फैंसी फ़ॉन्ट्स, तो वो फिर जो है ना फँस जाता है। और ये मैंने किसी HR वाले बंदे ने मुझे बताया था कि ऐसा होता है। तो आप जो है ना अपनी CV को ज़्यादा कोई मतलब जो है ना शोशा वाली ना बनाएं, सिंपल बना के लाएँ। वो आजकल जो चलती हैं फैंसी वैंसी बनाएं, लेकिन उसको नॉर्मल रखें, ज़्यादा कोई वो नहीं करें, ग्राफिक्स में ना आ जाए, नॉर्मल बनाएं उसको, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है ये करना। और उस पर तस्वीर जो है ना प्लीज़, वो जो पासपोर्ट की हम तस्वीर खिंचवाते हैं विद वाइट बैकग्राउंड, वैसी लगाया करें। लोग क्या करते हैं सेल्फ़ी डाल देते हैं, और वो शादी में कहीं घूमने गए होते हैं, उनकी तस्वीर होती है वो थोड़ी अच्छी होती है, तो वो जो है उसको जो है वो डाल देते हैं क्रॉप करके। ऐसा ना करें, प्रोफेशनल लगना चाहिए। तो अपनी जो है ना हमेशा जो आप बनाते हो ना CV, उस पे जो फ़ोटो होती है वो पासपोर्ट वाली लगा लिया करें। वैसे भी आप अगर वीज़ा वगैरह अप्लाई करेंगे तो आप अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ, तो उसी को USB में ले आएँ, उसको बोलेंगे भाई USB में डाल के दे दो, वही आप अपनी CV पे लगा दो। तो उससे ये होगा कि वही आप अपनी CV पे लगाओगे तो अच्छी दिखेगी, वो प्रोफेशनल लगते हो आप, टाई हो या सूट हो, थोड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से करें।
उसके बाद ये आता है वीज़ा रिक्वायरमेंट। देखें, वीज़ा पहले ये होता था कि पहले 3 महीने का विज़िट वीज़ा मिलता था, तो आप आराम से आते थे, 3 महीने आराम से यहाँ पे जॉब वॉब ढूंढते थे, ये वो कुछ ना कुछ हो जाता था। अब मसला ये कि 3 महीने का वीज़ा ख़त्म हो गया है, उन्होंने बंद कर दिया है। 3 महीने का वीज़ा भी मिलता है, लेकिन वो मेडिकल जो है ना उस पर होता है, मतलब समझे कि वो मेडिकल के उसके रेफरेंसेस पे देते हैं। जैसे कोई बीमार है, उनके फिर सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाना है, कोई इलाज करवाना है जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, वो यूएई में होगा, वो फिर आपको सब प्रूव करना होता है। उसके बाद वो आपको 3 महीने का वीज़ा देते हैं, वैसे नहीं देते वो। तो वो आपको जो है ना फिर वो नहीं मिलता। तो अब जो है ना उन्होंने 1 महीने के वीज़ा रखे हुए हैं, एक विज़िट वीज़ा है और एक जो है आपका वो है जॉब सर्च वीज़ा, वो भी 1 महीने का है। वो आपका एजेंट आपको गाइड कर देगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो वो अप्लाई होगा तो आपके पास सिर्फ 1 महीना ही होगा। उसमें फिर ये है कि आजकल उन्होंने थोड़ी सख्तियाँ लगा दी हैं कि अगर आप ओवर स्टे करते हो, आपको कोई जॉब नहीं हुई लेकिन फिर भी आपने ओवर स्टे कर दिया, तो अब डायरेक्ट केस होता है और वो आपको जो है मतलब जेल में डालेंगे, फिर आपको पाकिस्तान भेज देंगे। तो इस पर कोई भी उन्होंने अभी जो है नरमी नहीं रखी, बहुत सख्ती की हुई है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और उसके बाद आता है जी कि टिकट। टिकट में क्या होता है, आपने देखा होगा आजकल मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा था, नेट पे आ रहा था कि जी बहुत सारे पाकिस्तानियों को जो है वो पाकिस्तान वापस भेज दिया एयरपोर्ट से ही। लोग बोलते थे पता नहीं जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। जुल्म नहीं, वो लोग गलती करके आ रहे थे। लोग क्या करते हैं, विज़िट वीज़ा पे देखें हर मुल्क का होता है कि आपको रिटर्न टिकट लेना होता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, एक साइड का टिकट लेते हैं, दूसरा डमी बनवाते हैं एजेंट को बोल के। उसमें क्या होता है जी, अगर हमारी जॉब हो गई तो हमें टिकट तो हमारा बर्बाद हो जाएगा, तो हम क्यों बनवाएं। और अगर हुआ, अगर नहीं हुआ खुदा न खास्ता, तो हम वहाँ से ले लेंगे या घर से मंगवा लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। उनके पास भाई पूरा सिस्टम होता है, वो चेक करते हैं पूरा बैठ के वहाँ पे, वो बचे नहीं हैं। वो देखते हैं वहाँ पे कि भाई इसका तो टिकट का जो है पीएनआर नंबर होता है वो तो आ ही नहीं रहा, ये तो फेक है। तो वो क्या करते हैं, फिर आपको उसी वक्त दूसरी फ़्लाइट से डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेज देते हैं। आपको घुसने ही नहीं देते अंदर, आपका पैसा बर्बाद, वीज़ा का भी टिकट का भी। तो ये ना करें, आना है दोनों साइड का सही टिकट करवा के आ जाएँ, क्या हो गया। वैसे भी अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको एग्ज़िट तो करना ही पड़ता है। तो जब आप एग्ज़िट करते हो तो आपको टिकट तो चाहिए होगा। और इन केस आपकी जॉब अगर वहीं पर ही स्विच हो जाती है तो आपका जो ये रिटर्न टिकट होता है, इसको आप रिम्बर्स करवा सकते हो, मतलब वो आपका रिटर्न हो जाता है, आपको पैसे वापस मिलते हैं, कट के कुछ पैसे। तो 2 नंबर की तरफ ना जाएं, लीगल वे से आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद आ जाता है जी कि पैसे, खर्चा 1 महीने का। ज़्यादातर लोगों से तो नहीं पूछते, जैसे 5000 दिरहम्स का एक रूल है कि 5000 दिरहम वो जो है पूछ लेते हैं, और वो रैंडमली होता है, और ये पाकिस्तान में ही होता है, यूएई एयरपोर्ट पे नहीं होता। यहीं से आपको जाते हुए वो रोक के पूछ लेते हैं कि भाई आपके पास 5000 दिरहम कम से कम है, जो कि रूल है यूएई की तरफ से ही, क्योंकि आप वहाँ जब जाते हो तो उन्होंने एक एक्सपेंस बनाया हुआ है कि एक बंदा आएगा तो उसका महीने का खर्चा कितना होगा, होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, या किसी जगह पे आप रह रहे हो तो उसका खर्चा, तो वो पूरा देखते हैं, तो उसका वो 5000 तकरीबन बनता है। तो वो होना बहुत ज़रूरी है आपके पास ना। अब वो किस्मत के ऊपर है, आपका लक है, किसी से पूछते हैं, किसी से नहीं पूछते। तो लोग निकल भी जाते हैं आराम से। या अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप उनको अकाउंट दिखा सकते हो कि भाई ये देख लो मेरे अकाउंट में पैसे हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है जी लिविंग प्लेस, रहेंगे कहाँ वहाँ के। तो उसके लिए मेरा एक और वीडियो है, वो एक तो नहीं है, 2-3 मैंने वीडियोस बना के डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे मैंने वीडियोस रखे हुए हैं कि आप वहाँ पे आके रह सकते हैं। मैं लोगों की हेल्प भी करता हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको दिलवा सकता हूँ ना कि मेट्रोज़ के करीब, जहाँ से आप इजीली अपनी जॉब वगैरह की ढूंढने के लिए निकल सकें। तो वो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे वीडियोस भी पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस भी हैं, आप जाके देख लो लिविंग प्लेसेस कैसे होते हैं। और चीप और सस्ते में दिला देता हूँ लोगों को, और मैं कोई उस पर मतलब पैसे वैसे नहीं लेता ना, कमीशन लेता हूँ, मैं सिर्फ हेल्प करता हूँ लोगों की, और वो कहीं से भी हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आयरन केयर, कहीं से भी हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। उसके बाद आता है जी कि वहाँ पे रहने के बाद जो है मतलब जॉब सर्चिंग के लिए जाना है, कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ। उसके लिए ये होता है कि एक नोल कार्ड होता है जिसको मेट्रो कार्ड कहते हैं हम नॉर्मली। वो नोल कार्ड बहुत ज़रूरी है, वो आप ले लो। उसमें ये होता है कि उसको आप मेट्रो ट्रेन में भी यूज़ कर सकते हो, बस में भी यूज़ कर सकते हो, टैक्सी में भी उससे फेयर पे कर सकते हो, और काफ़ी सारे स्टोर्स में वो यूज़ होता है, मतलब आप शॉपिंग भी कर सकते हो उस कार्ड के थ्रू। वहाँ पे एज डेबिट कार्ड वो यूज़ हो जाता है, आपके पैसे कट जाते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो ये भी कर सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको एयरपोर्ट से भी मिल जाता है, जैसे ही उतरेंगे वहीं पे मेट्रो स्टेशन है, आप ऊपर चले जाओ, वहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ही होता है मेट्रो। वहाँ से वो कार्ड ले लें, उसमें डाल दें 20-30 दिरहम, और उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो, आपको कहीं भी जाना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आती हैं जी अप्लाई कहाँ पे करें। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडीड हो गया और गल्फ़ हो गया, ऐसे बहुत सारी ऐप्स हैं, मैं नीचे उसको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगा, और इसके अलावा मैं एक और वीडियो भी बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बाकायदा डिस्क्राइब करूँगा कि कौन कौन सी ऐप्स हैं जो कि फ्रूटफुल हैं, जहाँ से आपके जॉब्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो इंडीड ही है, और बहुत सारे अच्छे उसमें जो है ना इंटरव्यूज़ की कॉल्स आ जाती हैं,
और कीवर्ड्स डाल सकते हैं आप, उसमें सर्च कर सकते हो फ़िल्टर्स डाल के, तो आपकी जो मतलब रिक्वायरमेंट हो उस पर आपको जॉब मिल जाती है, आप उस पर सर्च कर सकते हो, तो वो कर लीजिएगा। उसके बाद एक बात जो कि बहुत अहम है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बहुत लोग धोखा खाते हैं कि किसी को भी पे नहीं कीजिएगा जॉब के लिए। अगर आप दुबई में आ जाते हो, आपको कहीं से इंटरव्यू कॉल आती है कि आ जाएँ, आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, वहाँ पे जाते हो, आपसे पैसे मांगते हैं कि जी रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दें, 100 दरहम, 200 दरहम, 300 दरहम। मत दीजिएगा, वो यहाँ पे इलीगल है, ठीक है, अलाउ ही नहीं है आपको। क्योंकि जब आपका वीज़ा हो जाता है ना, मतलब आपको जॉब दे देता है, अगर एम्प्लॉयर देता है, तो वही आपके सारे एक्सपेंसेस उठाता है, आपके वीज़ा का, मेडिकल का, एमएसआईडी का, सारे वही उठाएगा। तो पैसे नहीं दीजिएगा, सबसे पहली बात, ठीक है। और अगर कोई ऐसे पैसे मांगे भी तो आप समझ जाएँ कि वो मतलब नहीं है उनके पास जॉब, वो खेल रहे हैं आपके साथ, तो आप उठ के आ जाइएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन पैसे देना, यहाँ पे क्या होता है कि मतलब यूएई के अंदर यहाँ पे एड्स भी चल रहे होते हैं बाकायदा, दुबई पुलिस के और सब के ना, कि इनके पैसे ना दें किसी भी जॉब के लिए, क्योंकि अलाउ नहीं होता। हाँ, अगर कोई आपको बोलता है कि जैसे हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, उनके यहाँ पे ऑफिसेज होते हैं जो छोटी लेवल पे काम करते हैं, वो कह देंगे यार हम आपको जॉब पे रख लेते हैं, लेकिन हम जो है आपके वीज़ा एक्सपेंसेस नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हम आपको वीज़ा दिला देते हैं, लेकिन फिर हम आपके जो है वो मंथली सैलरी में से पैसे काटेंगे। तो चलें, वो फिर भी सही है, ठीक है, कि अगर आपकी मंथली सैलरी में से कुछ पैसे कट रहे हैं लेकिन आपकी जॉब हो गई है तो वो ठीक है। लेकिन कोई आपसे शुरू में ही पैसे मांग लेता है तो वो इलीगल है, वो ना दीजिएगा किसी को भी। और बस यही है। और बाकी मैं एप्लीकेशन वगैरह शेयर करूँगा, आपका भी कोई सवाल ववाल हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो, फेसबुक पे मेरा लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, फेसबुक इंस्टाग्राम का, आप मुझसे कांटेक्ट करें और मैं आपके रहने वहने का भी बंदोबस्त करवा सकता हूँ, और विदाउट एनी कमीशन और विदाउट एनीथिंग। जो नॉर्मल रेंट चल रहा होगा उसी पे, जो आपको मतलब ईज़ी एक्सेस हो, मेट्रो स्टेशन के करीब होगा, बस स्टेशन के करीब, खाने पीने की चीज़ों के करीब, और सस्ते अच्छे, और सारे हमारे देसी ही होते हैं लोग वहाँ पे ना, तो इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो इधर उधर जाने में। जॉब्स में ज़्यादातर लोग यहाँ पे आपको हेल्प नहीं कर पाते, उसका रीज़न ये कि सिर्फ हम आपको बता सकते हैं कि कहाँ जॉब्स आई हुई हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान है नहीं कि भाई कोई आपका चाचा मामा को जॉब दिला दे। अक्सर लोग नाराज़ रहते हैं कि जी हमारा चाचा रहता है वहाँ पे लेकिन वो हमें जॉब नहीं दिला पा रहा। तो भाई यहाँ पे नहीं होता ऐसा, यहाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, सिर्फ हम नहीं है यहाँ पे, इंडियंस हमसे ज़्यादा हैं यहाँ पे, यूरोपियंस हैं यहाँ पे, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके लोग यहाँ पे आते हैं जॉब्स के लिए। तो एक कंपटीशन चल रहा होता है, ठीक है, एक मेहनत चल रही है, हसल चल रही है, कि हर कोई चाहता है कि उसको जॉब मिले। तो जब यहाँ पे इतने सारे लोग होंगे तो आपको कैसे मतलब पर्ची पे जॉब मिल जाएगी, तो पर्ची नहीं चलती है यहाँ पे, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। रहने का भी यही सीन है, लोग कहते हैं कि जी रिश्तेदार रहते हैं, बुला के रुकवा नहीं रहे। यार यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है, यहाँ पे 1 BHK 2 BHK बहुत महंगे होते हैं, लोग फैमिलीज़ के साथ जो रहते हैं वो आपको नहीं रख सकता ऑब्वियसली, तो इसको दिल पे नहीं लिया करें। और जब अपनी मेहनत करने के लिए निकल रहे हैं तो ठीक है, फिर अपना अलग से ही लें, अलग ही रहें, बेड स्पेसेस होते हैं, पार्टीशंस होते हैं, जहाँ इतना खर्चा कर रहे हैं तो 100-200 दरहम ऊपर खर्च करके अपना रहने का बंदोबस्त खुद कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, किसी पे बर्डन भी ना बने, और खामखा मतलब किसी के लिए आपके दिल में एक वो भी ना आए कि यार देखो मुझे रुकवाया नहीं है, तो रुकवा कोई नहीं सकता आपको, एक्सपेंसिव होता है थोड़ा। तो ये सब चीज़ें देखें, और कोई आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी मदद चाहिए हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।